पंचभूत, इंद्रियां और प्रकृति जय। प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था में वह अव्यक्त और विषम अवस्था में व्यक्त दशा में रहती है। व्यक्त दशा में वह दृश्य का उपादान कारण है। कारण का कार्य के रूप में विद्यमान होना अन्वय कहलाता है। दृश्य भोग और अपवर्ग दोनों देने वाला है, इसलिए उसका अर्थत्व भोग और अपवर्ग दोनों हैं। दृश्य की दो शाखाएं हैं, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहण के अंतर्गत अंतःकरण इंद्रियां हैं और ग्राह्य के अंतर्गत तंत्र मात्राएं और पंच महाभूत हैं। सत्वगुण प्रधान प्रकृति का कार्य ग्रहण और तमोगुण प्रधान प्रकृति का कार्य ग्राह्य है। दोनों के परिणाम स्तरों को चतुर्धा माना गया है। ग्राह्य यानी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म और अन्वय। ग्रहण, ग्रहण यानी ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता और अन्वय। व्यक्त दशा में प्रकृति पर चित्ती शक्ति का प्रकाश ही अहंकार या अस्मिता है, जो तीनों गुणों के भेद से त्रिधा होता है, परंतु तमोगुण प्रधान होने से वह नहीं सा दिखता है। सत्वगुण प्रधान अवस्था में वह ग्रहण रूपी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर स्पष्ट भासता है और उनमें कारण रूप विद्यमान है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और प्रकाश है। इनके स्वरूप क्रमशः काठिन्य यानी सॉलिडिटी, द्रव्यता यानी लिक्विडिटी, ताप, सर्वत्र फैलना और अवकाश यानी स्पेस है। जब वे किसी प्रकार का आकार ग्रहण करते हैं तब स्थूल कहलाते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिन्हें पंचतंत्र मात्रा कहते हैं, क्रमशः इनके सूक्ष्म रूप हैं। इसी प्रकार ये वृत्तियों के रूप में ग्रहण और अपने वास्तविक रूप में स्वरूप कहे गए हैं। किसी भी एक भूत के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ तत्व पांचों स्तरों पर संयम करने से उस पर जय प्राप्त की जाती है और क्रमशः पांचों महाभूतों पर जय प्राप्ति होती है। उसे भूत जय की सिद्धि कहते हैं। पंचभूत जय होने पर अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशत्व और सत्य संकल्पता, ये 8 महान सिद्धियां और काय संपत स्वतः आते हैं। उस योगी को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व पर संयम करने से इंद्रियों जय की सिद्धि आती है। उसका फल मनोजव गति, इंद्रियों की दिव्यता और प्रकृति जय है। इन तीनों को मधु प्रीतिका सिद्धि कहते हैं। सत्व बुद्धि और पुरुष आत्मा दोनों की अनन्यता के ज्ञान में प्रतिष्ठित योगी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो जाता है। यद्यपि उसे सृष्टि और स्थिति संहार का अधिकार नहीं होता, जो ईश्वर के सिवाय अन्य किसी को भी नहीं है। इससे भी वैराग्य होने पर सब दोषों के बीज रूपी वासना का क्षय हो जाने के पश्चात कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। कैवल्य पद प्राप्ति के लिए ऊपर कथित अथवा अन्य सिद्धियों से गुजरना आवश्यक नहीं है। कैवल्य पद को किसी सिद्धि की सापेक्षता नहीं है, वह स्वतंत्र है, क्योंकि पुरुष सदा असंग, नित्य, शुद्ध, मुक्त स्वभाव है। उसमें दृश्य का लेश मात्र भी नहीं है। वह प्रकृति से अत्यंत शुद्ध है। दोनों का मिथ्या अभ्यास टूटना ही कैवल्य प्राप्ति है। सब सिद्धियां प्रकृति के सूक्ष्मतर स्तरों के अनुभव मात्र हैं। प्रकृति का प्रवाह उभयमुखी है। प्रसवाभिमुखी अर्थात कारण से कार्य में परिणति, और प्रतिप्रसव अभिमुखी अर्थात कार्य का अपने कारण में विलीन होना। प्रतिप्रसव क्रम में ज्यों-ज्यों चित्त की वृत्तियों का निरोध होता जाता है, सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति का प्रभाव स्वाभाविक है
यदि मार्ग की रुकावटें हटा दी जाएं, तो वह पानी के सदृश स्वतः बहने लगता है। प्रति प्रसव क्रम के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चित्त भी अंतर्मुखी हो जाता है। जब अस्मिता मात्र रह जाती है, तब योगी संकल्प मात्र से अनेक चित्तों का निर्माण कर सकता है और उन्हें विलीन भी कर सकता है। प्रवाह में क्रम होता है और क्रम की गति से काल का अनुभव होता है। इसीलिए क्षणों के क्रम पर संयम किया जाए तो विवेक ख्याति के रूप में बुद्धि से आत्मा की अनन्यता का ज्ञान होता है, क्योंकि चित्त के परिणाम प्रवाह की गति से क्षणों का क्रम अनुभव में आता है और आत्मा स्वतः अपरिणामी है। जब प्रकृति की सब क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा अपने केवली रूप में स्थित हो जाता है, तब यद्यपि यह दृश्य सर्वसाधारण को यथावत दिखता रहता है, पर उस योगी का दृश्य समाप्त हो जाता है, फिर पुनः दृश्य प्रपंच में पड़ने से मुक्त हो जाता है।